नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो मान लीजिए आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि ट्रांसफरेबल जॉब में है। मान लीजिए उसको आज उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ मूव करना पड़ गया है बिकॉज ऑफ हिज पर्टिकुलर जॉब। अगर उसको मूव करना पड़ता है तो उसके पास जो व्हीकल है उस केस में क्या होता है कि उसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एक एनओसी लेना पड़ता है और उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाके अपने व्हीकल को री रजिस्टर करवाना पड़ता है जहां पर कि वो अब रहने वाला है। केवल इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास जो उसने यहां पर टैक्स पे किया होगा वो वाले टैक्स का उसको रिफंड लेना होगा और दूसरे स्टेट में जाके उसको रोड टैक्स एक बार फिर से पे करना होगा। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम कई सारे लोग ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, खास रूप से ऐसे लोग जो कि सरकारी ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, खास रूप से ऐसे लोग जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर रेलवे के क्षेत्र में काम करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज भी ऐसे हो चुके हैं जिनकी जो कंपनीज हैं वो मल्टीपल स्टेट में काम करती हैं। इन सभी प्रॉब्लम से जूझने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है आपके सामने एक नया प्रस्ताव। ये वाला नया प्रस्ताव क्या चीज है? बेसिकली इसको कहा जा रहा है BH रजिस्ट्रेशन टू एंश्योर द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ पर्सनल व्हीकल्स अक्रॉस द स्टेट्स। यही वाली चीज आपके साथ दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि अभी तक जो हम देखते थे स्टेट्स का आगे जो लोगो होता था या फिर स्टेट्स का आगे जो सिंबल होता था वो यहां पे लगाया जाता था, जो भी उनका एक्रोनिम है। जैसे पंजाब के लिए PB है, उत्तर प्रदेश के लिए UP है, मध्य प्रदेश के लिए MP है। लेकिन अब एक नई BH सीरीज सामने लाई जा रही है फॉर दी व्हीकल रजिस्ट्रेशन। इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से काम करने वाली है, कौन कौन लोग हैं जो कि इसको लेने के लिए एलिजिबल हैं, क्या इसका कोई प्रभाव इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर पड़ने वाला है या फिर नहीं, इन सभी चीजों की बातचीत आपके साथ में करने वाला हूं। बताना चाहूंगा कि इसकी अनाउंसमेंट तो आज से लगभग 3-4 हफ्ते पहले ही करवा दी गई थी, लेकिन ये फॉर्मली ऑपरेशनलाइज हुआ है 15 सितंबर के दिन। इसी के चलते हम इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप। राइट, तो जो करंट सिस्टम है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। मान लीजिए कोई इंसान था जो कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ मूव कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को इस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है? पेरेंट स्टेट बोलती है। सबसे पहले उसको यूपी से लेना पड़ेगा एक NOC। NOC का मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसको पेरेंट स्टेट कहा जाता है। ये पेरेंट स्टेट का NOC इज अ मस्ट फॉर द असाइनमेंट ऑफ अ न्यू रजिस्ट्रेशन इन अनदर स्टेट। ये वाला जो पूरा का पूरा असाइनमेंट होता है नए रजिस्ट्रेशन का, ये प्रावधान दिया गया है मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन नंबर 47 में। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको लेकर आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अ व्हीकल कैन रिसाइड इन अनदर स्टेट विद द सेम रजिस्ट्रेशन फॉर 12 मंथ्स ड्यूरिंग विच इट हैज टू बी री रजिस्टर्ड इन द न्यू स्टेट। तो केवल 12 महीने के लिए आप वहां पर पुराने नंबर के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको नए स्टेट में नया नंबर लेना होगा, नया आपको पंजीकरण करवाना होगा। ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं था। मुद्दा बड़ा क्या था कि जो रोड टैक्स है उसके लिए भी इंसान को रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जब मान लीजिए किसी इंसान ने उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीदी थी तो उस केस में उसको RTO के ऑफिस में जाकर क्या करना होगा? 15 साल का जो रोड टैक्स है वो अपफ्रंट देना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए कल को 5 साल के बाद इस इंसान का तबादला हो गया मध्य प्रदेश में, तो इसने जो 10 साल का रिमेनिंग रोड टैक्स है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया हुआ है। इसको वापस जाना पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट के पास और 10 साल के रोड टैक्स का रिफंड लेना पड़ेगा। और बचे हुए 10 साल का जो रिफंड है, जो पैसा है, वो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को देने वाला है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर रिफंड था ये काफी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। इसमें बहुत ज्यादा लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म देखने को मिलती थी और एक ब्यूरोक्रेटिक हसल बन चुकी थी कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो कि एक तरफ ट्रांसफर की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऐसी दिक्कतें भी उनको फेस करनी पड़ जाती है। इसी पूरे के पूरे जो मेज का सोल्यूशन गवर्नमेंट लेकर आई है आपके सामने, जिसको कहा जा रहा है नई BH सीरीज। गवर्नमेंट हैज फाइनली रियलाइज्ड दैट दिस प्रोविजन टू गेट अ रिफंड फ्रॉम द पेरेंट स्टेट इज अ वेरी वेरी कम्बरसम प्रोसेस। और ये कभी कभार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी भी करता है। जो एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि एक सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है, वो इस ब्यूरोक्रेटिक मेज में फंस जाता है ऑफ गोइंग टू द वेरियस RTOs और कई सारी दिक्कतें, कई सारी मुसीबतें वहां पे फेस करता है। इसी चीज को लेकर अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 28 की यह खबर है। सेंटर नोटिफाइज BH रजिस्ट्रेशन टू एंश्योर द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ पर्सनल व्हीकल्स अक्रॉस द स्टेट्स। अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो लीगली बात करें तो जो रूल नंबर 47 था मोटर व्हीकल्स एक्ट
का, उसको यहाँ पे अमेंड किया गया है। यानी कि अब जो आपका रूल 47 ये कह रहा था कि आपको दूसरी स्टेट में जाके दोबारा से पंजीकरण करवाना होगा, वो वाले रूल को यहाँ पे अमेंड करवा दिया गया है। इसकी एप्लीकेशन 15 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यहां पर क्या होने वाला है इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो किस किस को एलिजिबिलिटी मिलने वाली है। कोई भी यहां पर जो गवर्नमेंट या फिर पीएसयू का एम्प्लॉय है, फिर भले वो स्टेट लेवल पे हो, फिर भले वो केंद्रीय स्तर पर हो, वो यहां पे एलिजिबल है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं और अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो उस केस में आपकी कंपनी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके दफ्तर कम से कम 4 स्टेट्स में या फिर 4 यूनियन टेरिटरीज में हो। उस केस में आपको भारत नंबर का ये बेसिकली एलोकेशन हो सकता है ऑन द वॉलंटरी बेसिस। इसमें वेरिफिकेशन कौन करेगा? स्टेट अथॉरिटीज बेसिकली वेरिफिकेशन करने वाली हैं, जो कि देखेंगी कि क्या वाकई में कोई एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नहीं है, और उसके बाद उसको बीएच रजिस्ट्रेशन जो है वो एलोकेट किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए रैंडमली जनरेट किया जाएगा। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं गाड़ियों के नंबर हमें चूज करने को मिल जाते हैं, तो सॉरी टू से बीएच नंबर आपको चूज करने को नहीं मिलेगा। इट विल बी रैंडमली जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, वही आपको लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स का था, उसका क्या होने वाला है? अभी तक क्या हो रहा था, जैसे वही वाले उदाहरण को देख लीजिए। यूपी में उस इंसान ने 15 साल का टैक्स पे किया था, उसके बाद मान लीजिए 5 साल के बाद उसको एमपी जाना पड़ा तो 10 साल का रिफंड लेना पड़ता है। लेकिन अब जो नई यहाँ पे प्रक्रिया देखने को मिलेगी उसमें क्या है कि ये जो टैक्स है, आप जिस भी स्टेट में हो आपको एक बार के लिए केवल 2 साल का ही पे करना है, और आगे जाकर भी आपको 2-2 साल के मल्टीपल्स में ही उस टैक्स को पे करना पड़ेगा। 7 टाइम्स आप इस टैक्स को पे करेंगे जब तक आपके 14 साल पूरे हो जाते हैं, और बचा हुआ जो 1 साल है तब आप उसके लिए अलग से टैक्स को पे करेंगे, लेकिन केवल आधा टैक्स ही पे करेंगे। व्हीकल रजिस्टरिंग अंडर द बीएच सिस्टम विल बी लेवीड द रोड टैक्स फॉर 2 years एंड इन मल्टीपल ऑफ 2 thereafter। इसमें आपको अपफ्रंट 15 साल का रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और जब आपके 14 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको हाफ ऑफ द अमाउंट पे करना होगा विच वॉज चार्ज अर्लियर फॉर द व्हीकल, और केवल आपको 1 साल का ही अमाउंट पे करना होगा। इसमें भी अब मान लीजिए 2 साल के अंदर किसी का तबादला हो जाता है तो जी हाँ, वहां पर वही वाली प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी, बट स्टिल आई थिंक ये वाला प्रोसेस अब काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनकी ट्रांसफर होने वाली है किसी और स्टेट में या फिर ट्रांसफर होती रहती है। इसमें रोड टैक्स कितना होने वाला है इसके भी नियम रिलीज करवा दिए गए हैं। अगर आपके पास एक बीएच रजिस्ट्रेशन का व्हीकल है, अगर आपके व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से कम है तो 8% का रोड टैक्स होगा, अगर 10 से 20 लाख की वैल्यू है तो 10% का रोड टैक्स होगा, और अगर दोस्तों 20 लाख की वैल्यू है तो उस केस में 12% का रोड टैक्स होगा। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपका जो रोड टैक्स होगा वो 2% कम होगा। अगर आपके पास कोई डीजल व्हीकल है तो आपका जो रोड टैक्स होगा वो 2% ज्यादा होगा हर एक स्लैब में। ये मोटा मोटा वैसे तो यही रेंज रहने वाली है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि शायद किसी ना किसी स्टेट में इस पर्टिकुलर स्लैब को शायद बदला जा सकता है। ये बीएच नंबर देखने में कैसा होगा? टिपिकल बीएच नंबर देखने में कुछ इस प्रकार का होगा। स्टार्टिंग में आएगा 21 बेसिकली स्टैंड्स फॉर द ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस साल में आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि नॉर्मली हमें आजकल गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। बीएच यहाँ पे स्टैंड करता है भारत के लिए, और ये XXXX ये आपके 4 नंबर्स हैं जो कि रैंडमली जनरेट करवाए जाएंगे, और AA आपके 2 अंग्रेजी के लफ्ज होंगे जो कि यहां पे ऐड करवाए जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा आजकल जैसे UP16 उसके बाद लिखा होता है कुछ आगे, देन नंबर होता है, राइट। तो ये वाला जो 2 आपके अल्फाबेट्स हैं वो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स को ऐड करवाया जाएगा। नाउ इसकी इंप्लीकेशन तो यहां पे ऑलरेडी हो चुकी है, एप्लीकेशन तो ऑलरेडी 15 सितंबर से हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो अभी भी होल्ड बैक कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं केरला, ये ऑलरेडी कह रही है कि हम इसको लागू करने में अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, जो अभी तक स्टेट्स के आरटीओस के ऑफिस थे वो अपनी मनमर्जी से यहां पर व्हीकल्स के ऊपर टैक्स स्लैब्स को निर्धारित करवा रहे थे। केरला में जो टैक्स स्लैब की रेंज है वो 9 से लेकर 21% की है ऑफ द कंसोलिडेटेड प्राइस ऑफ द व्हीकल, जीएसटी एंड द कंपनसेटरी सेस। लेकिन यहां पर जो बीएच स्कीम की स्लैब है आपको बता चुका हूं वो 8 से 12% की है। तो यहां पर जो स्टेट 9 से 21% कर रही थी वो सीधा 8 से 12 पे कैसे आ जाए, उसको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप केवल इसको कुछ समय तक डिले कर सकते हैं, आगे जाकर आपको बीएच सीरीज को लागू करवाना ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ये मानना है कि भारत सीरीज को माइग्रेट करने पे सबसे बड़ा फायदा
कस्टमर को होने वाला है, जिसको कि हम लोग और ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये BH व्हीकल की जो प्लेट सीरीज है, क्या इससे मोटर व्हीकल के जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं उसमें भी बदलाव आने वाला है? तो यहां पर ICICI लॉम्बार्ड के जनरल इंश्योरेंस के जो चीफ हैं, उनका नाम है संजय दत्ता, उन्होंने कहा है कि कोई इमीडिएट इंपैक्ट तो नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आगे जाके कोई इंपैक्ट आ सकता है, उस केस में हमें वेट करना होगा कि एग्जैक्टली आगे जाके हमें कुछ नंबर्स को और कुछ पैटर्न्स को देखना होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि जी हाँ कोई प्रभाव आया है या नहीं आया है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे हमें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको आज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू BH सीरीज। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी की अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी, और साथ ही में आपको ये सारे फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं फॉर UPSC CSC, और मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस हैं जो कि ऑलरेडी शुरू करवा दिए गए हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट यूजिंग माई कोड UPSC, एंड ऑल्सो यू कैन एनरोल इन द फ्री टेस्ट सीरीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।